बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें है बेंजीन। और अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड याद हो तो वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने ऐसे डिफाइन किए थे, कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग। मैंने कहा डिटेल्ड डिफिनीशन फिर बाद में, तो अब वो डिटेल्ड डिफिनीशन एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि कुछ खूबियां हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये खूबियां मौजूद होगी तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कौन कौन सी खूबियां? वो खूबियां ये है, ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो साइक्लिक हो, यानी क्लोज चेन हो। एरोमेटिक कंपाउंड ओपन चेन में नहीं हो सकते। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्लोज चेन वाले होंगे। प्लेनर हो, प्लेनर का मतलब है हमवार हो, यानी 2 डायमेंशनल हो। इसका ये मतलब है कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तीसरी खूबी है पाई बॉन्ड्स कंजुगेशन में होंगे। यू नो व्हाट इज कंजुगेशन? कंजुगेशन मींस दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड। इस तरह की सिचुएशन, ये दो डबल बॉन्ड और ये सिंगल, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन। तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे और वो हकल रूल को ओबे करेगा। हकल रूल मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस हकल रूल का मतलब ये है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन खास तादाद में होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन की हर तादाद मुमकिन नहीं होगी। कितने? तो सपोज मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करता हूं। जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इससे आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो इससे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 3 पुट करूंगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पुट करूंगा तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड वो 3 हो सकते हैं, 3, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की तादाद महसूस होगी। कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं? 6 का मतलब हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 पाई बॉन्ड। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 5 पाई बॉन्ड, 7 पाई। तो व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड? एक ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो और वो हकल रूल को ओबे करे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। आप ये सारे शराइत बेंजीन पे लागू करें। ये बेंजीन क्या बेंजीन साइक्लिक है? बिल्कुल है।
है, प्लेनर मींस क्या कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। और क्या ये हकल रूल को ओबे कर रहा है? हकल रूल मींस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो हमें हकल बता रहा है कि 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, 18 होंगे। तो मैं गिन लेता हूं, 2 और 2 4 और 2 6। बेंजीन is the prime member of aromatic compounds. बेंजीन का ये स्ट्रक्चर कहां से आया? बेंजीन का ये स्ट्रक्चर केक्यूल ने पेश किया। केक्यूल ने ये स्ट्रक्चर पेश किया था। ये स्ट्रक्चर केक्यूल ने किस बेस पे पेश किया था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि बेंजीन में सारे कार्बन आपस में एक जैसे, सारे हाइड्रोजन आपस में एक जैसे। तो इस स्ट्रक्चर में भी सारे कार्बन आपस में एक जैसे और सारे हाइड्रोजन आपस में एक जैसे। इस कार्बन और इस कार्बन में कोई फर्क नहीं। इसी तरह ये और ये कार्बन, ये और ये और ये सारे कार्बन एटम आपस में इक्विवेलेंट है, एक जैसे। ये सारे हाइड्रोजन आपस में एक जैसे। इस चीज को बुनियाद बना के कि कार्बन आपस में एक जैसे, हाइड्रोजन आपस में एक जैसे, केक्यूल ने बेंजीन के लिए इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया कि बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसा है, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यू भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। लेकिन फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो केक्यूल ने पेश किया था, उंगलियां उठने लगी, ऑब्जेक्शन होने लगे। कौन कौन से ऑब्जेक्शन? ऐसे ऑब्जेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर उठने लगे जिसे हम रद्द नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कौन कौन से ऑब्जेक्शंस इस पे उठने लगे? पहला ऑब्जेक्शन ये, इसे कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये ए और बी कोई से दो सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे अटैच है? ऑर्थो पे। अब देखो, यही ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे। ये दो सब कुछ सेम है, लेकिन ये दो कंपाउंड एक जैसे नहीं है। कैसे? यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। तो केक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दो होने चाहिए। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दो होने चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड वाला, दूसरा डबल बॉन्ड वाला। लेकिन हकीकत में ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक ही होता है।
दूसरा ऑब्जेक्शन, ये केक्यूल स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में 3 बॉन्ड लेंथ में छोटे होने चाहिए क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड लेंथी होने चाहिए क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सारे के सारे बॉन्ड, ये जितने भी बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे सेम लेंथ वाले हैं। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। जबकि केक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 बॉन्ड छोटे और 3 बॉन्ड बड़े होने चाहिए। बॉन्ड एनर्जी, मैंने इन बॉन्ड को तोड़वाना है और इससे तोड़वाना है। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को तोड़वाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। केक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड ज्यादा मजबूत और उसे तोड़वाने के लिए ज्यादा एनर्जी, 3 बॉन्ड रिलेटिवली वीक और तोड़वाने के लिए कम एनर्जी। लेकिन हकीकत यह है कि बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम एनर्जी के हैं। तो ये चीज केक्यूल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फोर्थ ऑब्जेक्शन, केक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। तो जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा वो ब्रोमीन को डीकलराइज करेगा। इसके अलावा वो बायर्स टेस्ट देगा। ये हमने अल्कीन में पढ़ा था कि एक हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड की मौजूदगी 2 टेस्ट की मदद से मालूम करते हैं। एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा है बायर्स टेस्ट। ये टेस्ट KMnO4 के साथ किया जाता है। बेंजीन के केक्यूल स्ट्रक्चर में तो 3 डबल बॉन्ड है। होना तो ये चाहिए कि जब हम बेंजीन में ब्रोमीन डालेंगे तो एकदम रिएक्शन होगा और ब्रोमीन का सुर्ख कलर उड़ जाएगा, खत्म होगा। इसी तरह KMnO4 जो पिंकी सॉल्यूशन कहलाता है, ये भी बेंजीन से डीकलराइज होना चाहिए, पर बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करता है और न इसके साथ रिएक्शन करता है। बेंजीन न ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है न बायर्स टेस्ट देता है। केक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये ब्रोमीन को भी डीकलराइज करेगा, KMnO4 को भी, लेकिन नहीं करता। बेंजीन का जो केक्यूल स्ट्रक्चर है ये हाईली अनसैचुरेटेड है। तो बेंजीन अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होंगे एडिशन रिएक्शन। वो सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। बेंजीन में
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होते हैं, और बेंजीन एडिशन रिएक्शन को प्रेफरेंस नहीं देता। तो ये ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जो ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देयरफॉर इस स्ट्रक्चर को रद्द किया गया कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं। तो फिर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर क्वांटम मैकेनिक्स दो थीरीज की मदद से एक्सप्लेन करता है। एक है रेजोनेंस थ्योरी और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। अच्छा, रेजोनेंस। रेजोनेंस किसे कहते हैं? अगर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर लिखे जाए तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को रेजोनेंस कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर लिखते हैं उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। Representation of a molecule by more than one Lewis structure. These structures are called resonating structures or canonical form. Resonance को double-headed arrow से represent किया जाता है, which is written between resonating structures. तो देखो बेंजीन को हम U represent करते हैं, एक लिविस स्ट्रक्चर ये, दूसरा लिविस स्ट्रक्चर तो इन पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करें। ये वाला बॉन्ड आगे लेके जाए या ये वाला नीचे लेके आए और इसे ऊपर धकेल दे, और इन दोनों के दरमियान डबल हेडेड एरो ड्रा करें। इसी तरह ऐसे और ऐसे, इसी तरह ये बाण यहां, ये यहां, इनके पोजीशन को यहां ले और ये ऐसे देखिए, और इसी तरह ये इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन की प्रॉपर्टी 100% एक्सप्लेन नहीं करती। ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों मिलके हर एक 39% प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। 39 + 39 78, बाकी कितनी है? 22। और ये तीनों बेबी ये एक जैसे हैं, तो इनमें से हर एक 7.3% बेंजीन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। कोई भी 100% बेंजीन जैसा नहीं है। ये सारे जब मिल जाते हैं तो एक बेंजीन के इक्वल बन जाते हैं, और वो जो एक बेंजीन है, एक उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी ये सारे जब मिल जाते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड से मुराद है एक्चुअल स्ट्रक्चर
एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा होगा, तो इसे हम यूं एक्सप्लेन करेंगे। बेंजीन में हर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। ये जो 6 कार्बन एटम हैं ये इस शक्ल में अरेंज हैं, ऐसे। ये ऐसे अरेंज है हेक्सागोनल रिंग की शक्ल में, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर होता है। देखो, ये ऑर्बिटल अपने आप को डिवाइड करेगा। हाफ, यानी इस ऑर्बिटल के 2 टुकड़े बन गए। एक टुकड़ा इसके आधे के साथ मिला और एक टुकड़ा इसके आधे के साथ मिला। यूं जो बॉन्ड बना वो न डबल बॉन्ड है न सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा। हाफ इसके साथ मिलेगा और हाफ इसके साथ, इसका हाफ इसके हाफ के साथ, और इसका हाफ इसके हाफ के साथ मिलेगा। फिर से देखिए, ये अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। इसी तरह ये भी और ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये हाफ इसके हाफ के साथ। इसका ये मतलब हुआ ये जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं। डबल बॉन्ड ये तब होगा अगर ये पूरे के पूरे आपस में मिलते। ये डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक। इसका रिमेनिंग हाफ इसके हाफ के साथ नहीं, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये हाफ इसके साथ और रिमेनिंग हाफ इसके साथ, और ये जो हाफ हाफ रहते हैं ये आपस में मिल जाएंगे। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें कितने एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे एटम। जब पाई बॉन्ड को 2 से ज्यादा एटम अट्रैक्ट करे, ऐसे पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज पाई बॉन्ड कहते हैं। डीलोकलाइज पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत। Why it is strong? Because it is attracted by more than 2 atoms. जब पाई बॉन्ड को 2 से ज्यादा एटम अट्रैक्ट करे, ऐसा पाई बॉन्ड मजबूत होगा और क्या कहलाएगा? डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं? Actually, there is no double bond in benzene. हकीकत यह है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं। बेंजीन में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से कमजोर है।
लेकिन सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, मींस इन बिटवीन अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ऐसा, जिसमें सारे अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल यू आपस में मिले होते हैं और इन पाई बॉन्ड को सारे कार्बन एटम अट्रैक्ट करते हैं। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल, और सबूत इसका है ये स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से यूं मालूम करते हैं, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करें तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा और 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इसे कहते हैं साइक्लोहेक्साडाइईन। साइक्लोहेक्साडाइईन। जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे साइक्लोहेक्सेन बनेगा और 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एनर्जी दुगनी हो जाएगी, 240 किलो जूल पर मोल। और ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली बेंजीन नहीं है, बेंजीन का ख्याली स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इससे इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड से मुराद है एक्चुअली बेंजीन। जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे साइक्लोहेक्सेन बनेगा और इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये थ्योरेटिकल और ये एक्चुअली प्रैक्टिकल, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। What is resonance energy? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में फर्क को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होता है कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों की एनर्जी में जो फर्क है इस फर्क को रेजोनेंस एनर्जी